आइए ईश्वरीय गोद और समय चक्र के इस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को आज के इस विश्लेषण में डीकोड करें। स्रोत सामग्री एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाती है कि भला एक निराकार ईश्वर माता पिता कैसे बन सकता है। जवाब है शिव बाबा। ये वो निराकार सर्वोच्च आत्मा हैं जिन्हें हमारा रूहानी पिता माना गया है। चूंकि पिता निराकार हैं, इसलिए वो ब्रह्मा नाम के इस मानवीय माध्यम से आत्माओं को गोद लेते हैं। परमपिता का ज्ञान बांटने वाले एक आदर्श अनुयायी को जगदम्बा यानी विश्व माता की विशेष उपाधि मिलती है। शरीर की पहचान भूल जाइए, हम सब असल में भ्रिकुटी के बीच चमकने वाली एक तारे जैसी आत्मा हैं। यही ज्ञान हमें अशुद्ध शूद्र स्थिति से निकालकर पवित्र ब्राह्मण स्थिति तक ले जाने का एक गजब का सफर है। अब इस पूरी फिलॉसफी में एक बेहद दिलचस्प नंबर आता है, वो है 84। जी हाँ, समय के पूरे चक्र में एक आत्मा अधिकतम 84 बार शरीर, परिवार और जगहें बदलती है। इन 84 जन्मों का ये लंबा सफर 4 अलग अलग युगों से होकर गुजरता है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। स्रोत के अनुसार मानवता इस वक्त सबसे मुश्किल और दुखों से भरे कलयुग के बिल्कुल अंतिम चरण में खड़ी है। लेकिन घबराइए नहीं, इसके ठीक बाद सतयुग आने वाला है, जो पूरी तरह से शांति और पवित्रता का साम्राज्य है। सतयुग के शासक लक्ष्मी और नारायण को ये सर्वोच्च पद किसी युद्ध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति से मिलता है। इस महान ईश्वरीय विरासत को हम सिर्फ योग और मानसिक याद की ताकत से ही वापस पा सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठना और दुनिया से मुंह हटाकर निराकार पिता को याद करना बहुत जरूरी है। साथ ही आपसी मतभेद भुलाकर और सहनशील बनकर हमें दूसरों के सामने एक बेहतरीन मिसाल पेश करनी होगी। दर्दनाक दृश्यों से डरना कैसा? बस नथिंग न्यू की मानसिकता अपनाइए। मान लीजिए कि ये ड्रामा दोहराया जा रहा है। घबराए हुए लोगों को ताकत देने के लिए खुद को इस अडिग और शांत स्थिति में रखना बिल्कुल जरूरी है। सोच, बोल और कर्म में रूहानियत लाइए, क्योंकि हमारा अंदरूनी आध्यात्मिक अनुशासन ही बाहर कमाल दिखाता है। सोचिए, अगर ये संघर्ष सिर्फ एक गुजरता हुआ चरण है, तो आज की चुनौतियों को देखने का नजरिया कैसा होगा?